प्रश्मात्मने नमः। ओम ह्रीं प्रशांतात्मने नमः। ओम ह्रीं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम ह्रीं स्थविष्ठादिशतनामभ्यो नमः। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज आप दृश्य देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ का। यहाँ आज पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संपूर्ण संघ के साथ पधारी हैं, क्योंकि आज भगवान ऋषभदेव के इस जन्मभूमि मंदिर का प्रतिष्ठापना दिवस है। आज से 13 साल पहले सन 2011 में फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन पूज्य माता जी के अनन्य शिष्य एवं जम्बूद्वीप के पीठाधीश क्षुल्लक श्री मोती सागर महाराज के सानिध्य में इस जिनालय का जन्मभूमि मंदिर का प्रतिष्ठापना महोत्सव हुआ था। अर्थात इस मंदिर का नवनिर्माण करके यहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई थी। उस मंदिर का निर्माण करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ लखनऊ चौक सराफा एसोसिएशन के प्रमुख संयोजक अध्यक्ष, उनके सुपुत्र आदिश जैन, पौत्र अध्यात्म और सिद्धार्थ जैन, इन सभी ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करके आनंद की अनुभूति की। और आज एक शॉर्ट नोटिस पे, छोटी सी सूचना पर कैलाश चंद जी स्वयं अपने पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या में पधारे हैं और पूज्य माता के सानिध्य में मंगल अभिषेक करने जा रहे हैं। उनकी सुपुत्री बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी मंजू जैन उनके साथ में उपस्थित हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। कुमुदनी जैन, कामनी जैन जो उनकी बहनें हैं, संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें कैलाश चंद जी के साथ में भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमा, जो भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि मंदिर के रूप में आज निर्मित है, जहाँ पर उस प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है। यहाँ पर 1008 पुष्पों से आराधना भी चल रही थी। 300 मंत्र हो चुके हैं और अभी और मंत्र होंगे। आज संयोग से श्री उदय प्रकाश जी जैन इंजीनियर बाराबंकी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका जैन, उनके सुपुत्र उत्कर्ष जैन भी आए हैं। तो उदय जी और मोनिका का आज वैवाहिक वर्षगांठ है और पूज्य माता से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। 1000 पुष्पों से आराधना भी करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। तो अब प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांघ्रिम प्रस्वीदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्ताजलर्जिन पतिम बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर नालिकेर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। नारियल नहीं आए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति
शर्करा इक्षु रस से अभिषेक करेंगे। और कौन कौन से रस आए हैं ले लें इक्षु रस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते वक्ते श्रीमते परम पवित्रतर इक्षु रसाभिषेकम शर्कर्याभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और कौन सा रस है? नहीं, संतरे का अनार का भी तो रस आया। अच्छा, घी से अभिषेक करेंगे। आगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर घृतेन जिनभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाओ श्वेता, यहाँ पर एक जने अर्घ्य चढ़ाने के लिए रहो। और अब दूध से अभिषेक करेंगे। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म यशसामेव सुप्रवाहि क्षीरजिना शुचितर रवि सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदय और मोनिका के हाथ में भी दें, दूध से अभिषेक करें। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं। और दूध दही से। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधीपय हुआ बस भर प्रसमी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं झं झं झीं क्षीं न हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि स्वाहा दधि अभिषेकं करोमि स्वाहा दध्यभिषेकं करोमि स्वाहा। अरे जरा मोनिका और उदय को भी दो थोड़ा सा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हरे हेतु करो नवनमय। बहुत ही सुगंधित सुंदर सर्वौषधि से ही अभिषेक करें, जिसे बना करके हमारे महमूदाबाद के कोमल चंद परिवार ने सर्वौषधि बना करके भेजी है। सर्वौषधि से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। चलो सर्वौषधि अभिषेक की जय। इस अभिषेक के करने से शरीर में जितने भी रोग हैं उनकी उपशांति होती है और अमृत के समान सर्वौषधि का अभिषेक फलदायी होता है। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करें। ओम ह्रीं चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प वृष्टि कीजिए खूब, सैकड़ों सैकड़ों पुष्प जो भगवान ऋषभदेव के जिनाले की वाटिका में खिले हुए गुलाब के पुष्प हैं, उन पुष्पों से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की जा रही है। वासंतिका जाति सुरेशुरंदैर वंदूक वृंदैरपि चंपकादि पुष्पैरनैकरलिभिरुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रांग्रियुगम यजयति पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती।
मैं तो आरती उतारूं रे ऋषभ देव जिनवर की। जय 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 ऋषभ देव जय 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 ऋषभ देव जय जय जय। इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। और अब चतुष्कोण कलश से ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यवसा नमोरते भगवते श्रीमती मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करें। कर्पूर चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाऊं। बिना बहन जी जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्राव द्राव जम जम जीं क्षीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधित जलेन पूर्ण कलशन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय। चेहरे के आगे कलश आ रहा है, थोड़ा और नीचे करो, कंधे पे ले लो। हाँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय। शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम रामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्वाक्तिका नाम च मंदिर निर्माण करता एवं पंचकल्याण प्रतिष्ठा करता आज प्रत्यक्ष में भगवान का अभिषेक कर रहे श्री कैलाश चंद जी जैन, आदिश जैन, स्मृति जैन और अमृत जैन, शिखा जैन आदि समस्त परिवार जना नाम, जम्बू कुमार जैन तत्पत्नी श्रीमती बीना जैन, तत्पुत्र अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन आदि समर्थ जैन, प्रज्ञा जैन, सम्यक जैन, समस्त परिवार जना नाम, सर्व पूजिका नाम, सर्व भक्तिका नाम च तत्पुत्री कुमारी मंजू जैन और संघस्थ पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका अयोध्या विकास में यहाँ पर साक्षात विराजमान गणनी ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घम निर्पामीति स्वा। और अब उदय जी और मोनिका जी पूज्य माता से आज अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर आशीर्वाद ले लें। चढ़ा दो, फल ला करके चढ़ाएं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इन्हें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। मोनिका जी श्रीमती कामनी देवी दरियाबाद की सुपुत्री हैं और संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी सारिका जैन, कुमारी दीपा जैन इनकी बड़ी बहन है। आज इनके विवाह के 28 साल पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर बाराबंकी से ये लोग आए हैं पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके सुपुत्र हैं उत्कर्ष जैन और उज्जवल जैन। पूरे परिवार के साथ आकर के अर्घ्य चढ़ाओ। ओम ह्रीं ऋषभ देव जिनेन्द्र अर्घ्यम फलम निर्पामीति स्वाहा। और अब आकर के बड़ी माता जी को ओम जय ऋषभ देव जय 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 ऋषभ देव जय जय। माता जी इन्हें आशीर्वाद। अरे रुक जाओ पहले माता जी से। हाँ माता जी की पुस्तक बताओ ना।
हाँ, पूज्य माता जी ने स्वाध्याय करने के लिए और अपने गृहस्थ जीवन को मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने के लिए स्वाध्याय के लिए जैन भारती ग्रंथ प्रदान कर रही हैं। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद पूरे देशवासियों के लिए जन्मभूमि अयोध्या के भगवान ऋषभ देव टोंक से ये मंगल आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। चलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाशमी हरिकारत्न श्री चंदनावती मात्रे जलादि जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा फलानि निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। श्री ऋषभदेवाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि बहुत ही अतिशय पूर्ण और महिमापूर्ण है। आज यहाँ पर पुराने संस्मरण भी याद आ रहे हैं। भव्यात्माओं, हजारों हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर इस चौक पर बनते मंदिर के समय खुदाई में जलता हुआ दीपक मिला था। जलता हुआ दीपक, नीचे जलते हुए दीपक प्राप्त हुए थे और 5 कलश आदि प्राप्त हुए थे। ऐसे ये अतिशय पूर्ण टोंक, महिमापूर्ण जन्म स्थान भगवान ऋषभदेव का। और दूसरा स्मरण याद आता है कि जब मैं ईस्वी सन 1993 में यहाँ आई हूँ और यहाँ पर आकर के जब मैंने भगवान ऋषभदेव की टोंक पर आई और यहाँ चरण विराजमान थे और ये सब जगह पड़ी हुई थी और थोड़ा सा जो है ऊपर में सुरक्षित स्थान कम था और अकस्मात मेरे आँखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान आपकी जन्मभूमि के स्थान पर यही दशा और वो अश्रुधारा अविरल बहती रही। सभी लोग पूछते रहे क्या बात है, क्या बात है, माता जी क्यों रो रही हैं। बाद में मैंने जो है ईस्वी सन 1993 का चौमासा यहाँ करने का निर्णय लिया, जो कि टिकैत नगर में वहाँ के भक्तों ने आग्रह करके मेरे से स्वीकृति ले ली थी और गुरु परंपरा के अनुसार स्वीकृति में मैंने 99% स्वीकृति दी थी, 1% की छूट रखी थी। ये अपना मेरा स्वभाव, परंपरा और गुरु की आज्ञा, तो 1% का लाभ उठाते हुए और मैंने यहाँ चौमासा करने का निर्णय लिया था। ये पवित्र भूमि और ये पवित्र स्थान भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि का स्थान, मैं समझती हूँ कभी यहीं पर भगवान ऋषभदेव का सरस्वती महल रहा होगा, बड़ा विशाल, और भगवान यहीं जन्मे होंगे। निश्चित ही ये भूमि पवित्र, पावन और धन्य है। और इस जन्मभूमि पर भगवान के चरण परंपरागत चतुर्थ काल से चले आ रहे थे। समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा था, समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा था। और आज यहाँ लगभग 13 वर्ष पूर्व जिन मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान विराजमान हो गए हैं। ये 14वां प्रतिष्ठापना दिवस आज का हमारे और आपके जीवन के लिए मंगलकारी है। मैं समझती हूँ हमारे कैलाश चंद जी, टिकैत नगर के कैलाश चंद जी, माता मोहिनी, पिता छोटे लाल जी के सुपुत्र और इनका पूरा परिवार भी पुण्यशाली और भाग्यशाली है, जो यहाँ पर मंदिर बनवाने का श्रेय और पुण्य प्राप्त किया है। उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सचमुच में मैं समझती हूँ कि जहाँ भी आज इनके पिता और मेरे भी जन्म के पिता, इस शरीर के जन्म देने वाले पिता छोटे लाल जी और माता मोहिनी
जो आरिका रत्नवती बनी है, जहाँ पर भी है बहुत ही प्रसन्न मना इस चौक का दर्शन कर रहे होंगे। सचमुच में ये भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि बहुत ही अतिशय पूर्ण और महिमापूर्ण है। और करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों वर्ष पूर्व, और यूँ समझ लीजिए तो शास्त्रीय गणित के अनुसार 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत हो गया है, लेकिन ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, और ये वही जन्मभूमि भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या है। ऐसे ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि और यहाँ बनाए मंदिर और भगवान विराजमान, ये सब जयवंत रहे, युग युग तक जयवंत रहे। जब तक ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या रहे और जब तक अहिंसा परमो धर्म रहे, जब तक जैन शासन रहे, जब तक ऋषभदेव का शासन रहे, भगवान महावीर का शासन रहे, तब तक ये अयोध्या जयवंत रहे, मंदिर जयवंत रहे, भगवान जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को भी अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब कैलाश जी, अब कैलाश चंद जी जो आज स्पेशल लखनऊ से इस प्रतिष्ठापना महोत्सव मनाने के लिए आए हैं, उनके विचार। जो ज्ञानमती माता जी की, जन्नामती माता जी की, समस्त संघ की ये सौभाग्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से मुझे 13 साल पहले प्राप्त हुआ था। मैं तब उस समय माता जी की आज्ञा केवल मान करके मैंने इस कार्य को किया था। 2 साल तक ये मंदिर बना, बहुत गहरी इसकी नींव बढ़िया, और मंदिर बनने में कोई व्यवधान किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, बढ़िया पंचकन्या प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उस समय क्षुल्लक मोती सागर महाराज और ब्रह्मचारी रवीन जी संघ के हमारी जो अब माता जी हैं ये मौजूद थी, और बहनें मौजूद थी। बहुत बढ़िया पंचकन्या प्रतिष्ठा हुई थी। मुझे याद है, जब भी मैं याद करता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उसके बाद माता जी ने मुझे जो भी आदेश दिया, जावी मूर्ति के लिए कहा, हमने बनवाया, और मुझे बहुत संतोष और इससे आनंद की प्राप्ति हुई। अब मैं आ जा करके यहाँ अभिषेक हमने किया, ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण क्षण है। मैं पूज्य माता जी की मौजूदगी में अपने को यहाँ पर धन्य समझता हूँ। जन्नामती माता जी मौजूद हैं, और हमारी और गणनी तमाम माता जी मौजूद हैं। हमारे संघ में बहुत विद्वान माता जी लोग हैं। तो हम सबको बदनामी करते हुए और भगवान आदिनाथ स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमको और हमारे आने वाले संतान को यहाँ पर प्रेरणा मिलती रहे और आते रहें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और अब यहाँ पर जो 1008 पुष्पों से आराधना चल रही है भगवान की, सहज नाम मंत्र आराधना, वह चालू रहेगी। उसके पश्चात पूज्य माता जी रायगंज मंदिर में वापस